अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। लेट एफ ऑफ टी बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग टी नॉट एक्सेप्ट पॉसिबली एट टी नॉट इटसेल्फ। फ़र्ज़ करें एफ ऑफ टी कोई वेक्टर फंक्शन है कि जो किसी ओपन इंटरवल में कि जिसमें टी नॉट मौजूद है उसके हर पॉइंट पर डिफ़ाइन है एक्सेप्ट पॉसिबली एट टी नॉट इटसेल्फ। क्या मतलब इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ टी नॉट पर डिफ़ाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या दूसरे अल्फाज में टी नॉट एफ ऑफ टी के डोमेन में मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये चीज़ हो, अ वेक्टर एल इज़ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ टी एज टी अप्रोचेज टी नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन की। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एल is less than epsilon whenever 0 is less than absolute value of t minus t naught which is less than delta। अगर ये चीज़ हो तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t is वेक्टर l as t approaches t naught। अगर t naught को अप्रोच करे और वेक्टर फंक्शन f of t वेक्टर l को अप्रोच करें तो हम कहते हैं कि वेक्टर l f of t की लिमिट है when t approaches t naught। इफ़ f of t, अगर यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन है वो इस चीज़ के इक्वल हो f1 of t i प्लस f2 of t j प्लस f3 of t k। यहाँ पर f1 of t, f2 of t और f3 of t ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t है। देन f of t हैज़ अ लिमिट एट t naught if and only if f1 of t, f2 of t, f3 of t have limits at t naught। if and only if वाली कंडीशन है एफ ऑफ टी की लिमिट एट टी नोट कोई ना कोई लिमिट है, एफ ऑफ टी की एट टी नोट कोई ना कोई लिमिट है, इफ एंड ओनली इफ कि अगर इनके कंपोनेंट्स के यानी एफ वन ऑफ टी, एफ टू ऑफ टी और एफ थ्री ऑफ टी की लिमिट्स हो एट टी नोट। यहाँ पर यह बताया गया है कि वेक्टर फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टी नोट, एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल है। आपने क्या करना है कि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पास अलग अलग लिमिट लिखे और उसकी लिमिट फाइंड करें। मज़ीद समझने के लिए एग्जांपल देख लें। एग्जांपल है 5.3, फाइंड लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी व्हेन टी अप्रोचेस जीरो व्हेन वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 4i प्लस साइन टी और टी जे प्लस कॉस टी के। वी कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। लिमिट ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पर लिख लिया टी अप्रोचेस ज़ीरो। इसकी रूह से आप क्या करें, लिमिट को हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के पास अलग अलग लिखें। यहाँ पर हमने लिख लिया, इसके पास भी लिखा, इसके पास भी और इसके पास भी। टी ज़ीरो को अप्रोच करता है तो टी की जगह हमने ज़ीरो लिख लिया, 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4i। लिमिट ऑफ साइन टी और टी व्हेन टी अप्रोचेस ज़ीरो ये 1 के इक्वल है। इसके मुताबिक ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखते हैं कॉस टी की जगह 0 पुट कर लिया तो कॉस 0 आ गया। 0 प्लस 4 आपके पास 4 के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 4i प्लस 1j को आप सिर्फ j लिख सकते हैं और कॉस ऑफ 0 1 के इक्वल है, के इसी तरह से आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास 2 के इक्वल है, 2i प्लस जे यूनिट वेक्टर जे इसी तरह से आ गया और 1 यूनिट वेक्टर के को आप सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया 2i प्लस जे प्लस के, यही चीज़ यानी ये वेक्टर इस एफ ऑफ टी की लिमिट है व्हेन टी अप्रोचेस 0। अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर पेज 207 है, इसे देखिए। द लिमिट ऑफ सम or difference of two vector functions is the sum or difference of their limits for two vector functions f of t and g of t and limit t approaches t naught। यहाँ पर f of t और g of t दोनों वेक्टर फंक्शंस हैं, सम के लिए भी है और डिफरेंस के लिए भी। सम के लिए भी मैं आपको बताता हूँ और डिफरेंस के लिए भी।
लिमिट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अब डिफरेंस के लिए देखिए, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। एग्जाम्पल 5.4 ये इससे रिलेटेड है, आप खुद देख लें, यहाँ पर सोल्व्ड है। आगे चलते हैं, पेज 208 पर इसे देखिए, द लिमिट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स फॉर टू वेक्टर फंक्शंस f of t एंड g of t एंड लिमिट t अप्रोचेस t नॉट। यहाँ पर अगर आप नोट करें, f of t और g of t दो वेक्टर फंक्शंस है, यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है पहले, उसके बाद उसका लिमिट फाइंड किया जा रहा है व्हेन t अप्रोचेस t नॉट। ये इक्वल होगा कि अगर आप पहले लिमिट फाइंड करें उसके बाद डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। लिमिट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। इससे रिलेटेड एग्जांपल 5.5 है, इसे आप खुद देख लें। नेक्स्ट पेज पर 209 पेज पर इसे देख लें, द लिमिट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। इससे रिलेटेड एग्जांपल है 5.6, इसे आप खुद देख लें। पेज 210 पेज पर ये देख लें, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a scalar function and a vector function is the product of their limits. Let h of t be a scalar function and f of t a vector function and limit t approaches t naught. इसे देखिए, h of t यहाँ पर स्केलर फंक्शन है, f of t एक वेक्टर फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्रोडक्ट है, उसके बाद उसका लिमिट फाइंड करें तो ये इक्वल होगा कि आप पहले लिमिट फाइंड करें उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करें। इससे रिलेटेड एग्जांपल 5.7 है, इसे आप खुद देख लें। आज के लेक्चर में इतना ही है।